जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सके। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट जुलाई 2024। मीन लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है, जो कि जल तत्व लगन है, 30 स्वाभाविक लगन है। विशेषतः आपके अंदर काफी ड्वेल नेचर है और आप में भौतिकता आध्यात्मिकता दोनों ही प्रवृत्ति आप में पाई जाती है। साथ ही थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ में, कंफर्टेबल जोन में रहना या किसी एक व्यक्ति का साथ आपको मिल जाना, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद रहता है और कहीं ना कहीं कंपटीशन आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त तरीके से चलता रहता है। कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है थोड़ा कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी बन जाती है। विशेषतः गुरु के द्वारा ज्ञान, मतलब कहीं ना कहीं जो गुरु का प्रभाव है वो आपको बहुत ज्ञानी भी बना रहा है, स्पिरिचुअल भी, और साथ साथ स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपका कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ पर उच्च के होते हैं, तो मेटेरियलिस्टिक चीजों में विशेष रुचि, जैसा कि मैंने बताया, वो सब प्रभाव आप में रहता है। इमोशनल है, लविंग एंड केयरिंग नेचर है, साथ ही ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा आप में रहती है। विशेषतः जुलाई माह के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम लगन को देखें तो लगन पर राहु का प्रभाव चल रहा है, जो कि मीन राशि के अंतर्गत आपके मीन लगन है, राहु का प्रभाव है। राहु का प्रभाव सर पर आपका चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं प्रेशर, दबाव बनाए हुए हैं, और वो जो दबाव है वो इच्छाओं का भार आप ढो रहे हैं। काफी ज्यादा इच्छाएं जिनका भार आपके सर पर है, कुछ ऐसी स्थितियां जो कहीं ना कहीं आपको भ्रम उत्पन्न करा रही है, डर दे रही है, फियर क्रिएट करा रही है, और वो सब प्रभाव आपके सर पर चल रहा है। कहीं ना कहीं इस समय दिमागी स्तर पर संतोष और शांति का अभाव दिखाई देता है, तो ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। राहु विशेष से डिजायर क्रिएट कर रहा है, कुछ बड़ा करने की, कुछ कहीं ना कहीं रिस्क लेने की, आगे बढ़ने की, इनिशिएटिव लेने के लिए, कहीं ना कहीं पराक्रम दिखाने के लिए, वो सब। और क्योंकि यहाँ पर इसका जो डिस्पोजिटर गुरु है वो 3rd हाउस में है, तो यहाँ पर राहु बार बार आपको कहता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट कर दे, या यहाँ पर यहाँ से वहां चले जाओ और वहां से लाभ मिल जाएगा। तो इधर से उधर भटका सकता है। 3rd हाउस ट्रैवलिंग का है, इसका डिस्पोजिटर ट्रैवलिंग हाउस में है, तो ये बात तय है कि अभी आपकी ना काफी यात्राएं बढ़ती हुई आपको देखने को मिल जाएंगी, चल भी रही होंगी आपकी लाइफ के अंतर्गत, कि यात्राओं का विशेष संबंध रहेगा। आप बहुत सारे लोगों से मीटिंग करते हुए दिखाई देंगे, और वो मीटिंग कहीं ना कहीं फाइनेंस रिलेटेड हो सकती है, गेन से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, धन से संबंधित वहां पर चीजों का संबंध या रिसोर्सेज रिलेटेड चीजों का संबंध विशेष से बढ़ता हुआ नजर आएगा। या अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हुए इधर उधर ये सब काम करते हुए आप दिखाई दे सकते हैं। तो विशेष से राहु इसलिए आपको शांति से बैठने नहीं दे रहा है, क्योंकि दिमाग पर, यहाँ पर बुद्धि स्थान पर, लगन पर राहु का जो प्रभाव है वो आपको चैन से नहीं बैठने देता। वहीं ये राहु क्या है, मीन राशि के अंतर्गत जल तत्व को प्रभावित भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली टर्बुलेंस में भी आपको रखता है। मानसिक स्तर पर आपको, भावनात्मक स्तर पर आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता रहता है ये प्रभाव। लेकिन हाँ, ये डिजायर क्रिएट करेगा, मीन में है तो ये इन्वेस्टमेंट की डिजायर क्रिएट करेगा। उसका डिस्पोजिटर 3rd हाउस के अंतर्गत टॉरस साइन में, तो वहां पर रिसोर्सेज बनाने के लिए, तो वो सब चीजें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डोनेशन भी कह सकते हैं, फॉरेन से कनेक्शन भी कह सकते हैं। और ये पर्टिकुलर टाइम जो अभी चल रहा है, खासकर अभी मंगल का गोचर जैसे ही 12 जुलाई से भाग्य का स्वामी 3रे भाव में भी आ जाएगा, तो ये गुरु और मंगल का जो प्रभाव, लगनेश कर्मेश गुरु जो भाग्य के स्वामी के साथ गोचर करेंगे 3रे भाव में, जो भी व्यक्ति को किसी भी तरीके के कोई पासपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई भी इश्यूज था, वो सब यहाँ पर दूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए पासपोर्ट, वीजा, कुछ भी अगर आपको इस तरीके का काम करवाना हो, उन सब के लिए बहुत परफेक्ट टाइम है, यहाँ पर आपको विजय मिलेगी। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वीजा से संबंधित या कोई ऐसा आपका परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, अगर आप फॉरेन के अंतर्गत इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ कराना हो, पीआर से संबंधित, तो वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। और वहीं मंगल की जो चौथी दृष्टि है ना, 12 जुलाई के बाद वो आपके 6ठे भाव पर रहेगी। 6ठे भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी, और 19 जुलाई के बाद तो बुध भी 6ठे में मिल जाएगा। और कन्या राशि के अंतर्गत, सिंह राशि में, और कन्या का तो होता ही है यहाँ पर नेचुरल चार्ट्स में,
तो क्या प्रभाव मिलेगा कि आप कोई भी, अगर आप किसी तरीके का आपका कंपटीशन होगा ना, आप उसको इजीली आप निकाल लेंगे। किसी भी तरीके का सामने वाले व्यक्ति कोई भी किसी तरीके का क्वेश्चन करें, आप उसको आराम से, मतलब कहीं ना कहीं अपने कंपटीशन में, शत्रु पर, इंटरव्यू में, सब तरीके से आप वहां पर विजयी रहेंगे। तो कुछ केसेस में जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क आपका किसी तरीके की एग्जाम के कारण रुका हुआ था कि एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, इस कारण वो सब एग्जाम आपके क्लियर हो सकते हैं। तो ये प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो गुरु का प्रभाव है वो, क्योंकि लगन से तो तीसरे जा रहा है, तो तीसरे जाकर आपको यात्राएं करवा रहा है, यंगर सिबलिंग्स को रिलेटेड कुछ धन से संबंधित स्थिति को बता रहा है। वहां पर भी कि आप या तो शुभ ग्रह बनकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर आप भी उसके लिए हेल्प कर रहे हैं, यंगर सिबलिंग्स को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो सब वहां पर देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं आपका यंगर सिबलिंग्स आपको बहुत इंपॉर्टेंस भी देता हुआ दिखाई देगा। तो छोटी छोटी यात्राओं का संबंध, आस पड़ोस के व्यक्तियों की भी हेल्प करना, वे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उन सबका विशेष संबंध। घर के आसपास हो सकता है आप इस समय के अंतर्गत किसी साधु संत महात्माओं के लिए कुछ पद विहार कर सकते हो, उनके लिए आहार पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था आप करते हुए दिखाई दें, वो सब हो सकता है। तीर्थ यात्राएं करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और तीर्थ यात्राओं के अंतर्गत एक फैमिली बन जाएगी आपकी। क्या होगा कि कहीं कभी कभी हम यात्राएं करते हुए, यात्रा करते वक्त हमें कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है ये हमारे ही हैं, अपने ही हैं। तो कुछ इस अपनेपन का जो आभास है वो आपको इस दौरान होने की प्रबल संभावना है, खासकर क्योंकि ये जो संबंध बनेगा ये लगन के मालिक का गुरु का तीसरे में जाकर 9th का देखेगा। 9th का लॉर्ड मंगल भी बनता है, और 2nd हाउस का लॉर्ड जो कि परिवार का स्वामी बनकर मंगल तीसरे भाव में और टॉरस साइन के अंतर्गत है, वृषभ राशि के अंतर्गत। तो ये प्रॉपर यहां पर बनने की संभावना है कि अगर आप कहीं ना कहीं ऐसी यात्राएं करना, वहां पर परिवार बनता हुआ जरूर दिख सकता है। और इस समय के अंतर्गत ना कहीं आप अपने सिबलिंग्स के जो पराक्रम के चर्चे हैं वो बहुत गाते हुए दिखाई देंगे, अपने सिबलिंग्स से रिलेटेड। ये भी आपको ज्यादा देखने को, आस पड़ोस के व्यक्तियों के जो भी उन्होंने किया है कारनामे जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं आप गाते हुए, उनकी वीरता की बातें बताते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये सब चीजें भी आप बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये दशम से छठा है, तो दशम से छठे के अंतर्गत कहीं ना कहीं आप कर्म स्थान के अंतर्गत जितना भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उसको दूर करेंगे, कोई भी शत्रु बाधा है उसको कहीं ना कहीं अपने ज्ञान से, समझदारी से, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के थ्रू थोड़ा वहां पर दूर करने का प्रयास करें। पहले कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के थ्रू दूर करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद जैसे ही 12 जुलाई से मंगल ज्वाइन करेंगे तो वहां पर पहले स्टार्टिंग में कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रहेगा कि भाई काम के अंदर जो भी रुकावटें बाधा आ रही है आप समझा बुझाकर उसको हल करने का प्रयास करें। उसके बाद मंगल जब आएगा तो फिर आप वहां पर अच्छे से समझाएंगे उनको, मतलब फाइटिंग भी कर सकते हैं वहां पर, थोड़ा डरा धमका कर डंडे के बल पर, तो वो चीजें तब वहां पर देखने को मिल सकती है। वहीं गुरु की जो दृष्टि है वो चतुर्थ, गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, 5th एस्पेक्ट 7th हाउस पर, जहां पर केतु भी है। हाँ, ये शादी करा सकती है, विवाह के लिए उत्तम। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें 19 जुलाई तक तो सप्तमेश का पंचम से संबंध ये आपको लव मैरिज भी दे सकता है। और शुक्र भी कर्क राशि में पंचम भाव के अंतर्गत है, जो कि 5th का गेन का लोड होकर बैठा है, 5th का गेन का लोड होकर बैठा है। ये आपको लव मैरिज का, लव पार्टनर से आपको सुख दे सकता है। कहीं ना कहीं लव मैरिज होने की, पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप, मतलब ये जो रिलेशनशिप बनने का है, ये एक योग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मैरिज की संभावना यहाँ पर दिखती है, और ये संभावना दिखती है कि मैरिज में, लव मैरिज या आपके पसंद का पार्टनर वहां पर मिल सकता है। इसके बाद देखिए गुरु का जो प्रभाव है, गुरु की जो दृष्टि है वो आपके 9th हाउस में भाग्य भाव पर भाग्य की वृद्धि करने वाली रहेगी, और भाग्येश के साथ है 12 जुलाई के बाद से। तो बहुत अच्छा समय है कि भाग्य का बहुत साथ मिल रहा है राइटिंग से रिलेटेड काम में, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम में, न्यूज मीडिया, एडवर्टाइजमेंट से जुड़कर, सोशल मीडिया पर जुड़कर, सॉफ्टवेयर या IT सेक्टर के अंतर्गत, वहां पर सब चीजों के अंतर्गत आपको बहुत फायदा। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली आप हो सकता है इंटर्नशिप के लिए जाए, वहां पर भी आपको बहुत अच्छा रहेगा, पैसा भी मिलेगा और वहां पर काम भी मिलेगा, दोनों ही चीजें वहां पर मिलेगी। कहीं ना कहीं मतलब अनुभव वहां पर अच्छे खासे होते हुए, प्रैक्टिकली लोग आपको वहां पर सिखाते हुए नजर आएंगे। तो उस दृष्टि से भी काफी समय अच्छा है। ये समय कहीं ना कहीं आप टीचिंग करते हुए दिखाई देंगे, ज्ञान देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप यहाँ पर ज्ञान जो दे रहे हो, या तो वीरता की बातें बता रहे हो, या तो बहुत साहसिक तरीके की जो चीजें हैं ज्ञान में, वो उस तरीके का भाव के साथ आप बता रहे हो। अदरवाइज आप थोड़ा कुछ भी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं किसी को अगर, तो वहां पर थोड़ा आपको गुस्सा आ रहा है, चिल्लाकर बता रहे हैं। कई बार क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति समझ नहीं पाता, तो अगर आपके अंतर्गत वो सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। तो इस तरीके की स्थिति भी आपके साथ हो सकती है। तो जुपिटर का एस्पेक्ट अच्छा है भाग्य वृद्धि के लिए, धर्म से संबंधित चीजों को करवाने के लिए, मंदिर के लिए, यात्राओं के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, उच्च शिक्षा, हायर लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि आपके
लाभ भाव पर, और लाभ भाव पर सूर्य का, बुध का, शुक्र का भी एस्पेक्ट आपको मिल जाएगा। ये कहीं ना कहीं टाइम अच्छा है, लाभ की आय की वृद्धि करने के लिए भी अच्छा है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट वगैरह मिलना, आपको अवार्ड पुरस्कृत किया जाना, वो सब चीजें वहां पर देखने को मिल सकती है। और ये कहीं ना कहीं क्योंकि आपके लिए ये जो लाभ भाव का स्वामी शनि एक तो वक्री भी हो रहा है और 12वें में जा रहा है, तो हम जैसा पहले भी बताया कि फॉरेन से जुड़िए, बाहरी क्षेत्रों से जुड़िए, हॉस्पिटल से जुड़िए, मतलब 12वें घर की चीजों से जुड़ सकते हैं, गुरु के आश्रम से जुड़िए, वो सब काम, या चैरिटी से रिलेटेड, दान से संबंधित, संसार के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो सेवा जो करी जाती है उन लोगों के लिए आप काम करिए, आपको लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछड़ा पुराने जो पेंडिंग चाचा मित्र बड़े भाई बहन से संबंधित जो काम थे ना, वो रुके हुए, वो भी काम आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं पेंडिंग वर्क करने के लिए। तो ये सब चीजें भी यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आपने लंबे समय से किसी की सेवा करी हो ना, उसका अब कहीं ना कहीं रिवार्ड आप उसके लिए, कितनी बार क्या होता है हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं सेवा कर रहे होते, तो अब इस समय में आपका नाम फैल सकता है उसके लिए कि आपने इतना कुछ किया है, ये क्या है, वो क्या है, तो वो सारी चीजें वहां पर देखने को मिल सकती है। आपको पुरस्कृत किया जा सकता है, आपके पास पेंडिंग कर्म को लेकर वहां पर आगे आते हुए दिखाई दे सकते हैं, अच्छे या बुरे, ये डिपेंड करता है आपने वहां पर क्या किया है। ठीक है, तो वो स्थिति वहां पर देखने को मिल सकती है। वहीं सूर्य का जो प्रभाव है ना, 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। छठे का स्वामी जब चतुर्थ में जाता है तो पहली बात, ये घर के अंतर्गत रोग रिपुरिन झगड़ा लेकर चला जाता है। वहां सूर्य गया है तो सूर्य का प्रभाव है, तो वहां ईगो कह सकते हैं, ईगो इश्यू आ सकते हैं। और क्योंकि वहां जेमिनी साइन है तो वहां पर हो सकता है कि घर के अंतर्गत किसी तरीके के पेपर डॉक्यूमेंट्स को लेकर, किस तरीके के कम्युनिकेशन को लेकर, किस तरीके की बातचीत को लेकर, सिबलिंग्स को लेकर, पड़ोसियों को लेकर, वहां पर कहीं ना कहीं, या किसी मित्र को भी लेकर कहीं ना कहीं, या बच्चे को भी लेकर किसी, वहां पर झगड़ा होने की संभावना, ईगो इश्यूज आना कि भाई उसने उसको ये कह दिया, ऐसे कैसे, इतनी छोटी बात कैसे कह दी हमें, हमारा भी कोई सम्मान है, इस तरीके की बातें वहां पर होती हुई दिखाई देती। मतलब कहीं ना कहीं अपने रेस्पेक्ट के लिए स्वाभिमानी प्रवृत्ति बढ़ना, ये सारी चीजों के कारण घर के अंतर्गत थोड़ा कलह क्लेश की स्थिति माता को लेकर भी यहाँ पर होने की संभावना, मदर को लेकर भी बन सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि सूर्य का प्रभाव है तो मदर थोड़ा सा यहाँ पे डोमिनेट करती हुई, या फिर कैसे ना, मदर की थोड़ी पावर बढ़ रही है, तो मदर की थोड़ी सुननी पड़ेगी यहाँ पर, और सुननी भी चाहिए अगर, ठीक है, सब चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये सब वहां पर आपको देख लेना है। इसके बाद जैसे ही सूर्य का प्रभाव कर्क राशि के अंतर्गत पंचम भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे, जो कि षष्ठेश बनकर गोचर कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं कंपटीशन का संबंध आपके एजुकेशन में ले आएंगे। आप देखते हैं कि 16 जुलाई के बाद से ना आपका इंटेलिजेंसी का लेवल काफी हाई है, और आप कहीं ना कहीं पढ़ाई के अंतर्गत ना शॉफ करेंगे। वहां पर आपके जो शत्रु बनेंगे ना, वो आपके अहंकार के कारण बन सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो एटीट्यूड दिखा रहा हूं अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी समझदारी, अपने ज्ञान को लेकर, वो मुझे सुकून देगा, वो मुझे शांति देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो चीजें वहां पर आएगी, सत्ता की भूख आपको सताएगी, मतलब कहीं ना कहीं पावर में आने का मन करेगा, किसी तरीके से पावर से रिलेटेड चीजों को करने का मन करेगा, तो वो सारे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, एजुकेशन के अंदर्गत कंपटीशन का विशेष संबंध, तो आप कहीं ना कहीं क्या है कि अपने, हो सकता है कि जो साथ में जो जिसके साथ आपको अच्छा लगता था, सुकून मिलता था, उन पार्टनर्स के साथ भी आप क्या कर रहे हो, आप कंपटीशन में लग गए, उलझ गए वहां पर, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं, तो वो प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ आपको 16 जुलाई के बाद विशेष तौर पर मिल सकता है, तो वो भी स्थिति अच्छी है। 16 जुलाई तक एक बात का ध्यान रखना, सूर्य की जो दृष्टि रहेगी ना 10वें घर पर भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप जो भी कर रहे हैं उसका प्रभाव, या आपके काम के अंतर्गत जो भी आप कर रहे हैं, वहां पर आपको कोई ना कोई एक हायर अथॉरिटी देख रही है, वॉच कर रही है, कि या तो किसी भी तरीके से वहां पर वो देख रहे हैं कि भाई मतलब पिता भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, या फिर आपका कोई भी समाज का बड़ा व्यक्ति, कोई अधिकारी वर्ग का व्यक्ति, गवर्नमेंट से संबंधित हो सकता है, तो मतलब कहीं ना कहीं नेता वगैरह या सरकार की भी निगाहें कह सकते हैं वहां पर आपके ऊपर हो सकती है। तो ये सब संभावनाएं वहां पर देखने को आपको मिलेगी, तो इलीगल वर्क करने से बचना है, ये बात का ध्यान रखना है। इसके बाद मंगल का जो प्रभाव रहेगा, 12 जुलाई तक मंगल मेष राशि के अंतर्गत स्वराशि धन भाव में बैठेंगे, तो धन भाव में मंगल का प्रभाव अच्छा है कि आपको धन तो बहुत अच्छा दे सकते हैं, साथ ही आप सेविंग से रिलेटेड कुछ बड़ा रिस्क, मतलब कहीं ना कहीं एक होता है कि व्यक्ति क्या करता है, अपना बहुत सारा अमाउंट फिक्स डिपॉजिट कर देता है, ये भी ना सोचते हुए कि हो सकता है आगे उसको खर्चा करने के लिए कुछ चाहिएगा, ये करने, वो कहीं ना कहीं एक रिस्क हो जाता है, वो भी एक तरीके का। तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ा अमाउंट अपना सेव करने के लिए एक बड़ा रिस्क ले सकते हैं। फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं कुछ इनिशिएटिव, 12 जुलाई तक फैमिली को लेकर कुछ इनिशिएटिव, रिस्क लेते हुए, पराक्रम दिखाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा कलह कलेश भी हो सकता है, आर्गुमेंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मंगल का प्रभाव थोड़ा आर्गुमेंटेटिव आपको बना सकता है, और मिर्च मसाले वाले खानों से आपको बचना है 12 जुलाई तक, क्योंकि ये स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी आपको दे सकता है। हो सकता है आपका मन करे इस तरीके का तेज तड़क भड़क खाना खाने का, लेकिन वो आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होगा, आंखों से संबंधित परेशानी भी ये आपको दे सकता है।
अगर देखा जाए तो मंगल राहु शनि तीनों का प्रभाव जो है ना लगन के तीनों मतलब लगन के दोनों ओर मैलेफिक आ रहे हैं, ये एक बंधन युक्त बनाता है। अभी का जो समय खासकर 12 जुलाई तक, तो क्योंकि मंगल का दूसरे में फिर राहु शनि, ये राहु शनि तो अभी हिलने वाले नहीं है, लेकिन मंगल 12 जुलाई के बाद चेंज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव थोड़ा आपको बंधन में, या कैसे ना वर्कलोड ज्यादा आ रहा है, इधर से भी प्रेशर है उधर से भी प्रेशर है, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, वो एक जो स्थिति है। और डिजायर भी काफी अधिक है, तो करना भी है, रहना भी वही है उसी चीज में, तो वो सब एक प्रभाव, एक बंधन योग का भी निर्माण यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ संभल रहा है, लेकिन धन की वृद्धि करने वाला है, आर्थिक दृष्टि से आपको मजबूत बनाने वाला है, उस दृष्टि से भी अच्छा है। तो मंगल यहाँ पर ये भी स्थिति देता है। वहीं मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी वो आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके बच्चों के साथ थोड़ा सा रिलेशंस को लेकर वहां पर आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा, वहां पर थोड़ा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, आपने जल्दबाजी में कुछ भी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों के साथ और लव रिलेशन में संबंध खराब होने की संभावना बन सकती है और आपका सुकून शांति भंग होगा। वैसे भी आपका जल तत्व बिगड़ रहा है, तो सुकून शांति भंग होने की, जैसे आप जरा भी गलती आप करेंगे आपका सुकून शांति भंग हो सकता है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि अष्टम भाव के अंतर्गत अच्छे है यहाँ पर कि आप रिलेशनशिप का पुनः ठीक करने का प्रयास करेंगे। किसके साथ? ससुराल पक्ष के साथ। वहां पर हो सकता है उनको किसी चीज की आवश्यकता हो, उनके लिए आप पराक्रम मेहनत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड या टेक्निकल चीजों से संबंधित रिसर्च रिलेटेड अच्छा काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वही मंगल की जो 8वीं दृष्टि रहेगी, और अष्टम दृष्टि कहीं ना कहीं आपके 9th हाउस पर, जो आपके पिता का, गुरु का, भाग्य का, धर्म का भाव है, वहां पर अपने घर को देखेंगे, लेकिन 8वीं की दृष्टि से देखेंगे। तो 8वीं दृष्टि से देखने के कारण हो सकता है पिता, गुरु, भाग्य, वहां पर कुछ एक चीज का सैक्रिफाइस करके, त्याग करके आप उनसे भाग्य की वृद्धि तब वहां पर हो, तब वहां पर सपोर्ट मिले। हो सकता है कि वहां पर पिता, गुरु के द्वारा आपके प्रोफेसर वगैरह जो हैं, आपके हायर लर्निंग जो आपको वहां पे से जो कनेक्शन आपका बन रहा है, तो वहां पर वो कहें कि ये चीज आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, तब जाकर हम आपका ये काम करवा देंगे, तब जाकर आपको हम सपोर्ट करेंगे, तब जाकर आपकी भाग्य वृद्धि होगी। तो ये थोड़ा स्थिति भी वहां पर देखने को आपको 12 जुलाई तक मिल सकती है। उसके बाद जैसे ही मंगल का प्रभाव तीसरे भाव के अंतर्गत आएगा, तो आपका जो सेविंग और आपका जो सेविंग्स है, वो कहीं ना कहीं आपकी जो सेविंग्स है वो आपकी सिबलिंग्स की ओर जा सकती है, आस पड़ोस में जा सकती है, अपनी हॉबीज पर खर्च करते हुए दिखा सकते हैं, कुछ इनिशिएटिव जो आपने लिए उस पर आपका खर्चा हो सकता है, या फिर आप कहीं ना कहीं राइटिंग्स, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, जर्नलिज्म वगैरह इस सब के माध्यम से, या मतलब यहां से आप पैसा कमाते हुए दिखाई दे सकते हैं, या कोई ऐसा काम, क्योंकि जुपिटर के साथ मंगल है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई आर्मी वगैरह के अंतर्गत वहां पर आप किसी तरीके का कुछ सुपरवाइज कर रहे हो किसी काम को लेकर, तो सुपरवाइजर हो, तो वो एक इस तरीके की स्थिति भी देखने को मिलती है। वहां से आपको काफी अच्छा गेन, आपको प्रॉफिट होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग आप दिलाते हुए नजर आ सकते हो। तो इस तरीके का संबंध या तो लेते हुए दिखाई दे सकते हो वहां से संबंधित, तो आपका पैसा वहां पर जा रहा है, कि हो सकता है कि आपको वहां से संबंधित कोई ट्रेनिंग लेनी हो, तो वहां पर आप जा रहे हो, और भागदौड़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वो सारी चीजें कनेक्शन वहां पर देखने को आपको मिल सकते हैं, और इस समय भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, जो कि अच्छा है। वही मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी, वो 6th हाउस पर अपने रोग रिपू ऋण पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। और मतलब कोर्ट केस इत्यादि है, कोई शत्रु बाधा है, किस तरीके का जॉब का इंटरव्यू है, वो क्लियर करा सकते हैं मंगल यहाँ पर तीसरे भाव से चौथे दृष्टि जब 6th हाउस पर डालेगी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि 9th पर भाग्य वृद्धि, और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि जो रहेगी 10th भाव पर, ये थोड़ा आर्गुमेंट आपके करा सकते हैं आपके वर्क प्लेस पर। तो वहां पर थोड़ा आपको आर्गुमेंट करते वक्त ध्यान रखना है कि अपने से जो आपके बॉस वगैरह हैं उनके साथ, या कोई भी गुरु प्रवृत्ति का व्यक्ति, कोई भी जो आपको ज्ञान दे रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, तो उनसे लड़ने से, फाइट करने से बचना है, वहां पर इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद बुध का जो प्रभाव रहेगा 19 जुलाई तक, बुध कर्क राशि के अंतर्गत, जो कि चतुर्थेश सप्तमेश बनकर पंचम भाव के अंतर्गत, जैसा कि मैंने बताया 19 जुलाई तक ये लव मैरिज के लिए रिगार्डिंग अच्छा, और एक साथ थोड़ा रिलेशनशिप के अंतर्गत थोड़ा ड्युअलिटी आपके साथ क्रिएट कर सकता है। तो वो स्थिति, और कहीं ना कहीं सुकून शांति आप अपनी एजुकेशन के अंदर, अपने बच्चों में, अपने लव रिलेशन में, वो सब देखते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इस समय के अंतर्गत बुध का प्रभाव आपको बौद्धिक क्षमता अच्छी दे रहा है, साथ ही एजुकेशन के अंतर्गत अच्छी खासी आप मतलब सीख अच्छा रहे हैं, और सीखने का प्रयास आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ नए प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हैं, जॉब के अंतर्गत कुछ नया सीखने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ नया कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको सुकून और शांति दे। तो उस तरीके की न्यू लर्निंग्स की ओर भी आप जा रहे हैं, उस दृष्टि से भी समय आपके लिए अच्छा है। उसके बाद जैसे ही बुध का प्रभाव 6ठे भाव के अंतर्गत आएगा 19 जुलाई के बाद, तो ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा कि तो सप्तमेश का अपने से 12वें जाना, या तो पार्टनर का हेल्थ का इश्यू आ गया, या पार्टनर आपसे सेपरेट हो रहा है, दूर जा रहा है, चाहे तो वो किसी काम के कारण पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया तो काम के कारण दूर जा रहा है, अदरवाइज आपको वो आपको पसंद नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं, जिसके कारण दूर जा रहा है।
और वैसे तो अगर देखा जाए तो पार्टनर का तो आप बच्चे की तरह ख्याल रख रहे हैं। क्यों ख्याल रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर केतु आ गया, हेडलेस प्लेनेट हो गया, पार्टनर इस समय आपका हेडलेस हो रहा है बिल्कुल, और सेम टाइम पे जुपिटर का 5th एस्पेक्ट। तो आप तो अपने पार्टनर के लिए पूरा बच्चों की तरह से उसका ध्यान रख रहे हैं, जैसे बच्चों को समझाया सिखाया जाता है, एक एक बात को टोका जाता है, इस तरीके का प्रभाव आपके लाइफ में चल रहा है। थोड़ा सा आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो अब वो और ओपनली क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज होकर भी जा सकता है। तो वो भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है चार्ट पर आपके जन्म कुंडली में क्या दशा अंतर्दशा, क्या इस तरह के योग है भी या नहीं, ये हम हमेशा बताते हैं, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं गोचर का प्रेडिक्शन हो सकता है कि काम के कारण उसको दूर जाना पड़े, हो सकता है स्वास्थ्य के कारण वो अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करे। तो ये थोड़ा सा एक सेपरेशन वाली स्थिति वहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि 7th लॉर्ड का 6 में जा रहा है। यहाँ पर 4th लॉर्ड भी 6th के अंतर्गत जा रहा है। तो एक तो घर से संबंधित कोई लोन के पेपर आप तैयार करते हुए दिखाई दें, तो वो एक अच्छी स्थिति मतलब यहाँ पर आपको मिल सकती है। व्हीकल से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लोन वगैरह, वो एक संबंध, या कहीं ना कहीं घर का संबंध, कोई किराए के घर से भी संबंध बन सकता है, तो वो भी एक संबंध। ये कहीं ना कहीं संबंध आपको जो देखने को मिल रहे हैं वो 19 जुलाई के बाद यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मदर के हेल्थ का इश्यू भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, थोड़ा ध्यान आपको रखना है, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव आपको पहले मिथुन राशि के अंदर 7 जुलाई तक, जो कि आपका 3rd लॉर्ड है और 8th लॉर्ड बनकर आ रहा है, और उसके बाद ये आपको कहीं ना कहीं व्हीकल से रिलेटेड चीजों में आपका खर्चा करा सकता है। और उसी के बाद और कहीं ना कहीं आप अपने वर्क प्लेस पर 7 जुलाई तक प्रेजेंटेशन करने के लिए काफी ज्यादा घर से कुछ ऐसा कर सकते हैं, घर के अंदर कुछ इंटीरियर करा सकते हैं, कुछ सजाने संवारने का कुछ काम करा सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं। दोनों ही चीजें वहां पर, खासकर सीखने का पहले संबंध रहेगा, उसके बाद उसको अप्लाई करने का रहेगा, और वहीं उसी के साथ आप अपने वर्क प्लेस पर वहां पर भी प्रेजेंटेशन के लिए हो सकता है घर में कुछ प्रिपरेशन करें, तो वो भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। वहीं उसके बाद शुक्र का प्रभाव जैसे ही पंचम भाव के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर जो प्रभाव आ रहा है, ये तो बच्चों से आपको लाभ दे सकता है, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ा सकता है, किसी ना किसी तरीके क्रिएटिव चीजों से आपको बहुत बड़ा लाभ 7 जुलाई के बाद से, ये जो हमने बताया टाइम पीरियड, तो वहां पर होने की प्रबल संभावना देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने बताया लव मैरिज वगैरह के लिए भी ये प्रॉपर टाइम जो हमने बताया भी है। बुध का गोचर और शुक्र का प्रभाव दोनों ही मिलाकर ये इन चीजों को प्रभावित करते हैं। ये समय कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आप थोड़ा और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र का बुध का दोनों का प्रभाव आएगा, राहु की दृष्टि हो रही है, और खासकर ये संबंध ना आपको 19 जुलाई तक के अंतराल में ज्यादा, 7 से 19 तक के अंतराल में ये ज्यादा आपको एक्टिवेट कर देंगे कि आपका ध्यान ना बहुत सारे रिलेशन में भटक रहा है। ठीक है, ये भी पार्टनर अच्छा लग रहा है, दूसरा भी बंदा अच्छा लग रहा है, तीसरा भी बंदा अच्छा लग रहा है, और आप आप कहीं ना कहीं भ्रमित भी हो रहे हैं। ठीक है, तो वो एक लव रिलेशन की तरफ वहां पर ध्यान जा सकता है, तो वो भी स्थिति देखने को मिलेगी। बाकी आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का समय, लाभ की दृष्टि से अच्छा समय कह सकते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा राहु केतु के में जो केतु का प्रभाव है, वो केतु मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, हेडलेस बना देता है। पार्टनर से रिलेटेड थोड़ा आपके लिए अच्छा नहीं, लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो आप अपनी समझदारी से अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चलो ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, वो चीज वहां पर आ रही है। वहीं 12वें घर में शनि बता रहे हैं कि थोड़ा चैरिटी में दान पुण्य कर्म करते रहिए, गरीबों की सेवा करिए, उनके लाभ के लिए आपको हो सकता है वे बेरोजगार हो तो उनके लाभ के लिए किसी भी तरीके से उनके सब चीजों की व्यवस्था करवाना, तो वो सब चीजें हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप वहां से आप गेन कर सकते हैं। विदेश जाकर विदेशी कंपनी से जुड़कर आपको फायदा मिल सकता है, तो ये सब होने की संभावना शनि के प्रभाव में अच्छी है। वहीं तीसरी दृष्टि शनिदेव की 2nd हाउस पर, जो कहीं ना आपको फैमिली से थोड़ा आइज से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड वहां पर इश्यूज आपको दे सकती है। आपको खाने पीने की चीजों में रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन शनि की दृष्टि के कारण आ सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर आपकी दशा 7.5 भी लग गई, दशा भी है शनि की, और चार्ट में शनि भी इस तरीके के खराब बैठे हो मान लो, तो फिर उस केस में वहां पर आपके होने की संभावना है। बाकी शनि कुंभ राशि में बैठे हैं, तो ये राजयोग दे सकता है आपको, धनयोग दे सकता है, धन दे सकता है, कहां बाहर ले जाकर जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश विदेश में आपको फायदा दिला सकता है। या 12वें घर में जैसे कि बताया हॉस्पिटल है, कोर्ट है, जेल है, तो वहां से संबंधित अगर कुछ काम का संबंध है, गुरु के आश्रम का संबंध है, तो वहां की चीजों में आपको फायदा दे सकता है। लेकिन ये आपको ना रात भर जगा सकता है, रात भर काम करवा सकता है, इस तरीके का विस्तार रहेगा। तो नाइट शिफ्ट की जॉब कर लेना, इस तरीके का भी प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। साथ ही 10वीं दृष्टि जो रहेगी वो आपके 9वें भाव पर, धार्मिक कार्य, कुछ ऐसे कार्य, वही धर्म कर्म के कार्य, लोगों की सेवा, गुरु के आश्रम का विशेष जिम्मेदारी, कोई कंस्ट्रक्शन का काम आ सकता है। हो सकता है कहीं किसी गुरु का आश्रम बन रहा हो, आपके गुरु का आश्रम बन रहा हो, वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क आप कराते हुए दिखाई दे, तो वो सारी संभावनाएं भी वहां पर देखने को मिल सकती है। या
आप किसी तरीके का कोई हायर लर्निंग्स को से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट हो वो बन रहा हो, वहां पर आपका कंस्ट्रक्शन चले तो उसका भी कनेक्शन आपके साथ यहाँ पर बन सकता है। तो ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। वहीं शुभ दिन 1 से 2, 2 से 4, 6 से 9, 16 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 27 से 29, 29 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 9 से 11, 11 से 14, 14 से 16, 16 से 19, 23 से 25, 25 से 27 ये दिन अशुभ रहने वाले हैं। विशेष से ध्यान रखना है, कड़वा बोलने से बचना है, क्योंकि अभी लगन के दोनों ओर ना आपके मैलेफिक और लगन पर भी मैलेफिक है, आपका भूत सवार आपके ऊपर रहेगा और आप कुछ भी कैसे भी कुछ भी बोल रहे हैं तो उससे बचना है, क्योंकि एक बार बोल देते हो तो रिलेशन खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 9 से 11, 14 से 16 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 11 से 14 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 2 से 4, 11 से 14, 16 से 19, 29 से 31 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 23 से 25 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 2 से 4, 29 से 31 की हो सकती है। अमावस्या से 5 जुलाई की रहेगी। उपाय क्या करने चाहिए? महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करिए, ओम चंडिकाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, तुलसी जी लगाइए, रामा श्यामा तुलसी जी लगाइए, बुधवार के दिन लाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, स्टेडो की सेवा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और आपको क्या करना है, आपको गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, कनिष्ठा उंगली के अंतर्गत एक गोल्ड का छल्ला पहन लेना है, तो ये आपको फायदा देगा इस समय के अंतर्गत। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।